अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश चैप्टर 4 से रिलेटेड पोएम स्काईलार्क की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्काईलार्क क्या है। स्काईलार्क एक सॉन्ग बर्ड है, एक गुनगुनाता हुआ परिंदा है। ये एक बहुत ही मिस्चीवियस टाइप का बर्ड है और इसे बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ना पसंद है। लाइक ही सोर्स अप इन द स्काई, he fly very high in the sky and he is very mischievous kind of bird. So ये पोएम जो है वो क्रिस्टीना रोज़ेटी ने राइट की है। इसमें बताया है कि स्काईलार्क का बिहेवियर क्या है और वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है एक इंसान की लाइफ पे। सो इस जो पोएम की थीम है दैट इज़ पावर ऑफ नेचर। पावर ऑफ नेचर जो है वो इस पोएम की थीम है, दैट पावर ऑफ नेचर हाउ इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ मैन। सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग ऑफ दिस पोएम तो हम इसके वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। इन गे एकर्ड, इसका मतलब है हारमोनी मीन्स खुशी, मतलब कि जो खुशी के वक्त या खुशी के लम्हात में कोई भी हम काम करते हैं। उसके बाद है ऑन द विंग मीन्स फ्लाइट, परवाज करना। स्काईलार्क इट इज़ अ सॉन्ग बर्ड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, परिंदा। स्पेक का मतलब होता है डॉट या स्पॉट, निशाना लगाना या दाना चुगना। सॉर्ट का मतलब होता है उछलना या उड़ाना और इसका सैनोनिम है व्हील्ड और फ्लोन। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। The earth was green, the sky was blue. ज़मीन सरसब्ज थी, आसमान नीला था। I saw and heard one sunny morn. मैंने देखा और सुना सुबह सवेरे धूप में कुछ आवाज़। सनी मॉर्न का मतलब होता है सुबह सवेरे, तो हम इसे यहाँ पे धूप भी कह सकते हैं। और सॉ का मतलब होता है देखना एंड हर्ड मतलब सुनना। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि उसने सुबह सवेरे एक आवाज़ को सुना। अ स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू, एक स्काईलार्क जो है वो दो मतलब कि ये जो फील्ड्स होती हैं ना, ये जो खेत होते हैं उनके दरमियान जो है वो हैंग्ड है। अ सिंगिंग स्पैक अबव द कॉर्न, गुनगुनाते हुए वो निशाना लगा रहा है मकई के खेतों में। अ स्टेज बिलो इन गे एकर्ड, अब ये जो वर्ड्स है ना, अ स्टेज बिलो, इसका मतलब होता है कि स्टेज के नीचे या मुआहदे के नीचे। इन गे एकर्ड मतलब खुशी से, तो हम इसको यूँ पढ़ सकते हैं कि सर झुकाए खुशी से। वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग, जबकि परों पर सफ़ेद तितलियाँ रक्स कर रही हैं। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सॉड, और अभी भी गुनगुनाता स्काईलार्क जो है वो उछल रहा है। एंड साइलेंट सेंग एंड सोड टू सिंग, खामोशी से और गाते हुए उछल रहा है। द कॉर्न फील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन, जो मकई के खेत हैं वो सब्ज़े से भरे हुए हैं या सब्ज़ा फैला हुआ है। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, मतलब कि जहाँ मैं चल रहा हूँ उसके दाएं और बाएं। आई न्यू ही हैड अ नस्ट अनसीन, मुझे पता है कि उसका एक घोंसला है जो किसी ने नहीं देखा। समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक्स, मतलब कि कहीं ऐसी जगह जहाँ हमने नहीं देखी हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है अनसीन की, मतलब नेस्ट जो है वो अनसीन है, जो हमने देखा ही नहीं है। तो कहीं पर लाखों तिनकों से बना, स्टॉक का मतलब होता है तिनका। एंड एज आई पॉज टू हेयर हिज सॉन्ग, और जैसे ही मैं रुका उसके गाने को या उसकी गुनगुनाती आवाज़ को सुनने के लिए। वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट्स स्लिड, तो तेज़ी से धूप के जो पल हैं या वो जो खुशी के पल हैं वो गुज़र रहे थे। या हम इसे यूँ भी पढ़ सकते हैं कि जो धूप है वो बादलों के साथ सिरक रही थी, मतलब खिसक रही थी। स्लिट का मतलब खिसकना होता है और स्विफ्ट का मतलब होता है स्लो। आहिस्ता से धूप के पल या जो खुशी के पल हैं वो खिसक रहे थे। परहैप्स हिज मेड सेट लिसनिंग लॉन्ग,
शायद उसका दोस्त उसे देर से सुन रहा है, एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड, और शायद वो मुझसे भी ज़्यादा देर से सुन रहा है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम which is written by Christina Rossetti. इसके बाद अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज द स्काईलार्क. स्काईलार्क कहाँ था? स्काईलार्क जो है वो कॉर्न फील्ड पे था. लेट्स सॉल्व इट्स क्वेश्चन आंसर्स. इसके अलावा इसका आंसर यूँ भी हो सकता है कि जैसे हमने अभी रीडिंग में पढ़ा कि जो स्काई और अर्थ के दरमियान वो हैंग्ड था, तो हम ये यूँ भी लिख सकते हैं इसका आंसर कि द स्काईलार्क वाज हैंगिंग बिटवीन द अर्थ एंड स्काई. लाइक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द स्काईलार्क वाज हैंगिंग बिटवीन द अर्थ एंड स्काई. आप इतना आंसर भी इसे कर सकते हो. नेक्स्ट भी आप ये लिख सकते हो एंड सोअरिंग एंड सिंकिंग, और वो उछल रहा था और गा रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ लिसनिंग टू द बर्ड सॉन्ग. बर्ड का जो सॉन्ग है वो कौन सुन रहा है? तो बर्ड का सॉन्ग जो है वो शायर सुन रहा है, क्योंकि शायर ने लिखी है पोएम. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द पोएट और स्काईलार्क का मीट. ठीक है, दोस्त. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द स्काईलार्क सिंगिंग एंड व्हेन इट इज़ साइलेंट. वो कब गाता है और कब वो खामोश रहता है? स्काईलार्क जो है वो तब गाता है जब वो हैंग्ड होता है, मतलब कि अर्थ और ज़मीन के दरमियान होता है. ठीक है, और जब वो उड़ रहा होता है तब वो बिल्कुल खामोशी से उड़ता है. तो इट इज़ साइलेंट व्हेन इट फ्लाइज डाउन. विच वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन पोएम टेल अस व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इट इज़. हमें कैसे पता चल सकता है कि ये कौन सा साल का कौन सा टाइम है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे या तो ये समर टाइम है क्योंकि मकई तब होती है, या फिर ये स्प्रिंग है क्योंकि टेंडर ग्रीन कॉर्न्स इसी मौसम में होती हैं, बटरफ्लाइज भी इसी मौसम में होते हैं, ज़मीन पे सब्ज़ा भी इसी मौसम में होता है बहार में, और समर टाइम में स्काई भी इन्हीं मौसम में ब्लू रहता है, और उसके बाद जो सनी मोमेंट्स हैं वो भी आहिस्ता से इसी तरह से धूप और छाँव होती रहती है. सो ये आंसर हम लिखेंगे इसका. नेक्स्ट है रेफर टू द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. ये एक टेक्स्ट है जो हमने पोएम में से लिया है. इसके जो क्वेश्चन जब हमने आंसर करते हैं, आइए देखते हैं टेक्स्ट क्या है. अ स्टेज बिलो इज़ गे एकर्ड. जो स्टेज है नीचे वो गे एकर्ड है, मतलब कि खुशगवार है. वाइट बटरफ्लाइज डांस टू द विंग. और जो वाइट बटरफ्लाइज हैं वो क्या है? वो डांस कर रही हैं. तो जो स्टेज अबव है वो क्या है? वो है ब्लू स्काई. ठीक है, मतलब जो बिलो है वो अर्थ है, तो अबव क्या होगा? अबव स्काई होगा. उसके बाद जो व्हाट वाज इन द स्टेज अबव. स्टेज अबव पे क्या क्या चीज़ें थी? वहाँ पर सन था. क्या था? सूरज की सन था. और उसके बाद क्या था? शैग बार्क. ठीक है, ये हम लिखेंगे. देन है व्हाट इन पर्टिकुलर डज द वर्ड एकर्ड रेफर. एकर्ड का मतलब क्या है? एकर्ड का मतलब क्या है? हार्मनी, खुशी से. मतलब स्काईलार्क जो है वो डांस और सिंग कर रहा था खुशी से, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे. So this was all about today's video. Thank you for watching the video.